दुबकाडीह तलगाड़िया रेलवे लाइन दोहरीकरण में उत्तरी विस्थापित क्षेत्र के घनघरी गांव के 10 पर बाधा बन रहे थे। रेलवे और जिला प्रशासन के द्वारा अहले सुबह घरों में बुलडोजर चलाया गया। इन घरों में रह रहे लोगों को कई बार घरों को हटाने का नोटिस दिया गया था, लेकिन आखिरकार जिला प्रशासन और रेलवे की टीम ने गाँव पहुंचकर 10 घरों में बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया। इस दौरान ग्रामीण घरों को तोड़े जाने का विरोध करते रहे। ग्रामीण और पुलिस के बीच नोकझोंक और तकरार भी हुआ, लेकिन 200 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवान की मौजूदगी के कारण गांव वालों की एक न चली और रेलवे के द्वारा लाए गए बुलडोजर से घरों को तोड़ा जाने लगा। इस दौरान महिलाओं के आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सभी अपने घरों से सामानों को निकाल कर बाहर कर रही थी। एक चीज बताइए, आप लोग पूरा घर में सामान है, कितना जल्दी खाली करें? कोई जानकारी था आपको? कुछ नहीं जानकारी है हम लोग को। कुछ नहीं जानकारी है, जरा सा भी जानकारी नहीं है हम लोग को। कितना घर में सामान है, कहाँ फेंक देंगे हम लोग? एक चीज बताइए, आपका घर रहने के लिए कोई घर है? कोई घर नहीं है, कोई भी घर नहीं है। हम लोग कहाँ जाएंगे? बाहर में सब फेंक दिए। कोई भी घर नहीं है हम लोग को। यहाँ रह रहे लोगों को यह थोड़ा सा भी इल्म नहीं था कि जिस घर में हमने रातें गुजारी उस पर सवेरे बुलडोजर चला दिया जाएगा। महिलाओं का कहना था कि अब हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। परिवार वाले आखिर किस तरह अपनी जिंदगी व्यतीत करेंगे, क्योंकि रेलवे को पहले हमें बसाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, तब हमारे घर को उजाड़ा जाना चाहिए था। स्थानीय लोगों ने कहा कि हम विकास के विरोधी नहीं हैं, यही कारण है कि हमारे बाप दादाओं ने बोकारो स्टील के निर्माण के लिए कौड़ी के भाव में जमीनों को दे दिया। आज हम अपने मुआवजे की मांग कर रहे हैं, तो बोकारो स्टील और रेलवे आपस में समझौता कर हमें उजाड़ने का काम कर रही है। सारा सीने में बुलडोजर चल रहा है, हमारे घरों में बुलडोजर चल रहा है। हम पूछ रहे हैं, हम यही दिन देखने के लिए बीएसएल कारखाना को जमीन दिए थे और बीएसएल चुपके रेलवे से करार कर लिया और उसको जमीन दे दिया है। मेरे जमीन अभी पूरा आंशिक भुगतान हुआ है, पूरी तरह भुगतान किया नहीं है। तो वो कैसे बीएसएल रेलवे को कैसे ज़मीन दे दिया और कितना दिया है, इसका कोई भी ठीक ठिकाना नहीं है। वो जब चाहेगा इधर भी तोड़ सकता है, ये कोई गारंटी नहीं। सरकार को यही कहना चाह रहे हैं, आप घर तोड़ रहे हैं, आप उसको पहले बसा लेते। आपको बसाना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए उसको। अगर गरीब है तो उसको कहीं भी उसका रोजगार का व्यवस्था करना चाहिए। आप किसी का घर तोड़ रहे हैं, ये ज़बरदस्ती। हम लोग तो आपसे लड़ाई करने नहीं चाह रहे हैं और न सकेंगे। हम विरोध ही कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हम यही कहेंगे। लोगों ने कहा कि हमारा दर्द केंद्र सरकार को समझना चाहिए और हमें बस आने के लिए जमीन और मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। घर भी चल गया, हम लोग कहाँ रहेंगे? हम लोग कहाँ रहेंगे? कहीं ठिकाना भी नहीं दे रहा रेलवे वाला। हम लोग को ठिकाना दीजिए कहीं। रेलवे वाला हम लोग कैसा किया है, इसको मानेंगे हम? रेलवे वाला किया है, रेलवे वाला हम लोग को नहीं दे रहा है। सारे जमीन ले लिया, सारे घर ले लिया। हम लोग का ठिकाना नहीं है, सब बाहर में रख रहे हैं, बाहर में सब सामान। हम लोग कहाँ रहेंगे? झोपड़ी टाना को रही है। मेरे बाल बच्चा कहाँ रहेगा? अभी लोग सोचिए। कितने लोग हैं आप लोग घर में? हम लोग 10 आदमी है, इनको 10 आदमी, हम लोग 10 आदमी यही रूम में रहते हैं। कभी जमीन का मालिक कैसा लग रहा है? दुनिया से जा रहे हैं हम लोग को। कौन चीज हम लोग को कुछ नहीं मिला है। कहीं ठिकाना मिलेगा तब नहीं जाएंगे। आज कौन जमाना में मिला है? बूढ़ा सब तो लिया है, हम लोग को नहीं मिला है। अनुमंडल पदाधिकारी चास के आदेशानुसार ये रेलवे के भूमि पे जो अतिक्रमण है इसको हटाया जा रहा है। इसमें करीब झारखंड पुलिस और रेलवे के पुलिस के मिलाकर कुल 150 से पौने 200 फोर्स लगे हुए हैं और 4 मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं। और हमारे थाना क्षेत्र के और पूरे बोकारो के जो भी थाना प्रभारी हैं वो भी यहाँ पे आके सुरक्षा में लगे हुए हैं और आम जनता को भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि लोग अपने से खाली कर दें, और आम जनता का भी सहयोग मिल रहा है। और किसी का घर टूटता है तो लोगों का दर्द है, लेकिन हम लोग भी उसका सहयोग लेके ही खाली कर रहे हैं। विरोध का सामना करना पड़ा, हल्का फुल्का विरोध? प्रारंभिक तौर पे तो हम लोग को थोड़ा सा विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन हम लोग को समझाने पे और वो लोग खुद इस बात को पहले से कई बार नोटिस किया गया था, तो उसके में उन लोगों को भी ये पता था कि हम लोगों का घर खाली करना है, तो वो लोग अपना घर खाली कर रहे हैं।